करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसागुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके 8वें अधिकार से आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है। पिछले 7 अधिकारों में पहले अधिकार से लेकर चौथे अधिकार तक जीव तत्व का वर्णन किया, 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन किया, 6ठे और 7वें है ना अधिकार में आश्रव तत्व का वर्णन किया। अब बंध तत्व का वर्णन प्रसंग प्राप्त होता है ना, क्योंकि बंध जो है वह आश्रव पूर्वक ही होता है और बंध के जो निमित्त भूत कारण है वे आश्रव हैं, है ना, कि कर्मों के आने का द्वार क्या है। अब यहाँ बंध की चर्चा करते हैं। आश्रव पूर्वक क्योंकि बंध होता है तो बंध के कारण आश्रव ही है, और आश्रव क्या है? शुभाशुभ भाव इस जीव के जो है, मोह राग द्वेष की जो परिणति है इस जीव की, वो आश्रव है, और योग आश्रव है ना। तो वे जो आश्रव हैं वे ही इस जीव के बंध के हेतु कहे हैं। तो क्योंकि वह आश्रव बंध आश्रव पूर्वक है, इसलिए यहाँ प्रथम सूत्र के अंदर 8वें अध्याय के बंध के जो हेतु हैं, जिनके कारण से बंध होता है, जिनके कारण से आत्मा के साथ में कर्म बंध जाते हैं, और जिसके निमित्त से ये जीव 4 गति में भ्रमण करता रहता है और उन कर्मों की बेड़ियों में बंधा हुआ दुख उठाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे कर्म इस जीव को बंधते क्यों हैं? ऐसे क्या ये जीव करता है, ऐसा क्या काम करता है जिससे बंध हो, और ऐसा क्या, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता होगा कि बंध किस कारण से है, तो बंध की विपरीत या बंध के अभाव से होने वाली जो मुक्ति है वो समझ में नहीं आ सकती है। कि मुक्ति किसका नाम है? छूट जाना। मोक्ष मतलब छूट जाना, तो किससे छूट जाना? एक कर्म से छूट जाना। तो कर्म से बंधे क्यों और कैसे? क्या किया जीव ने ऐसा, है ना, जो कर्म से बंधा? कब से बंधा है ये कर्मों से, और कब तक बंधा रहेगा, है ना? और ये कर्म के बंधने से इसको नुकसान क्या है? खाली नुकसान ही है, कुछ फायदा भी है? अगर नुकसान ही है और दुखी उठाना पड़ रहा है इसको इस कारण से, तो फिर ये इसका निराकरण कैसे करें? तो बंध को हटाना कैसे है, इसको जानने के लिए ये जान लेना जरूरी है कि बंध हुआ क्यों है, वो उसके कारण क्या है बंध के। जब कारण पता चल जाएगा, है ना, रोग का निवारण करना हो तो चिकित्सक रोग के कारण का पता लगाता है, क्योंकि जब तक रोग के कारण का पता ना लगे तो रोग का निवारण नहीं हो सकता। और कारण का पता लग जाए तो वो जो कारण है ना, उसको रोक दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए, तो निवारण हो जाता है ना। वात पित्त और कफ की प्रतिकूलता होने पर व्यक्ति रोगी हो जाता है। किसी को वात संबंधी कोई रोग हो गया तो उसके वैद्य उसके कारण का पता लगाता है ना, कि ये पदार्थ का इसने सेवन किया है, ठीक है, या फिर इस पदार्थ की अधिकता हो गई है इसके शरीर के अंदर, इस कारण से इसके वात की अधिकता हो गई है, तो वो उसका सेवन को रोकता है, मना करता है, और वात पित्त और कफ की सम अवस्था उत्पन्न करता है शरीर में, जिससे वो व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाए। तो कारण की पहचान हो जाए तो रोग का निराकरण हो जाता है। उसी प्रकार से बंध ये रोग है संसार का, इसी कारण से हम संसार में बंधे हुए हैं। बंध मतलब बंधा, संसार में जिससे बंधा है वो बंध। तो उसका कारण क्या है ये पता लग जाए जीव को, तो उसका निराकरण करने का उपाय किया जा सकता है। अनादिकाल से दुख उठा रहा है और दुख को दूर करने का उपाय भी अपनी योग्यता और शक्ति अनुसार करता है, क्योंकि दुख को जानता है और उसको हटाने का उपाय भी जहां अपनी योग्यता शक्ति अनुसार करता है, लेकिन उसके कारणों को नहीं जानता। उस दुख का, दुख मतलब बंध, बंध मतलब दुख, है ना। ये बंध तो कर्म बंध की भाषा में बंध हो गया, सीधा सा अर्थ है दुखी है और सुखी होना चाहता है, दुख है और दूर करना चाहता है। तो अनादि से दुखी है, बंध युक्त है और उसको दूर करना चाहता है,
लेकिन उस दुख का कारण नहीं पहचानता। सही कारण पहचान लेवे तो रोग दूर हो जा रहे, है ना। किसी को पीलिया का रोग हो गया हो, है ना, और क्या होगा, पीलिया होगा, आंखें पीली हो जाएगी, नाखून पीले हो जाएंगे, है ना। ये उसका बाहर दिखने वाला बाहर के लक्षण है। इसको देख के पहचाना जा सकता है कि इसको पीलिया है, पर पीलिया जो उसको रोग हुआ है वो कहाँ हुआ है, उसको जॉन्डिस कहाँ, उसके लीवर में उसको, है ना, उसका कीटाणु मौजूद है, वहां उसको वो लीवर में हुआ है, उसको वहां उसका निराकरण किया जाए, कारण का पता लगा। अब कोई चिकित्सक ऐसा करे कि नाखून अगर पीले हो गए तो नाखून रंग देवे, आंखें पीली हो गई तो काला चश्मा पहन लो आंखों पे, तो हो गया निराकरण, हो जाएगा इससे निराकरण। निराकरण नहीं होगा, अभी तो अंदर ही अंदर में बढ़ता जाएगा। उसी तरह से बंध के जो कारण है ना, क्योंकि बंध के कारण, दुख के कारण, तकलीफ के कारण तात्कालिक और बाहरी जब तक हम मानते रहेंगे तो हम वहीं पर उसको सुलझाने का, उलझाने का, है ना, अपनी योग्यता शक्ति अनुसार प्रयास करेंगे, और जितना उसमें जाते जाएंगे उतना ही बंध बढ़ता जाएगा और फिर दुख की संतति पैदा हो जाएगी। तो कारण को पहचानना जरूरी है। जब तक कारण की पहचान नहीं होगी तब तक कभी भी बंध की अवस्था छूटकर और ये जीव मुक्त हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा, ये अवस्था कभी नहीं आने वाली है। और इसी अज्ञानता के कारण अनादिकाल से ये जीव दुख की परिपाटी में, है ना, जिस प्रकार से वो बैल, है ना, चक्कर लगाता रहता है कुएं के चारों ओर, और कभी उसका अंत नहीं आता, और मरण होता है तो फिर अंत आता है। इसी तरह से ये जीवन भर अपने दुखों को दूर करने का उपाय करता है, और वे दुख दूर नहीं होते, एक के बाद दूसरी आकुलता, फिर तीसरी आकुलता, आकुलता का ये कुचक्र चलता रहता है, फिर मरण होता है, फिर दूसरी जगह वहां आकुलता करता है। लेकिन जब तक ये जो आकुलता को मिटाने का जो वास्तविक उपाय है ना, इंद्रियों के भोग संबंधी आकुलता उत्पन्न हुई है तो इंद्रियों का भोग करना उसका उसका निराकरण नहीं है, वो उसका तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन वो उसका त्रैकालिक उपाय नहीं है। तो उसका उपाय कहाँ है, कौन बताएगा उसका उपाय, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? क्या मुझे तो ये रोग दूर करना है तो उसके पास जाओ जो योग्य चिकित्सक हो। कोई रोग होता है तो कहाँ जाते हैं, वही जाते हैं ना जहाँ उस रोग का जो विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है, क्योंकि वो जानता है कि रोग किस किस कारण से हो सकता है। तो ये बंध का जो रोग है, अनादि का जो ये दुख का जो रोग है, इसको मिटाना है तो कहाँ योग्य चिकित्सक के पास जाओ। तो कौन है योग्य चिकित्सक? योग्य चिकित्सक है सर्वज्ञ परमात्मा, और उनकी ये दिव्य ध्वनि, जिनवाणी है योग्य चिकित्सक। इनके पास जाएंगे तो यहाँ वो कारण मिलेंगे हमें कि जिन कारणों से ये दुख की संतति खड़ी है। जब कारण पता लग जाएंगे और कारणों को अच्छे से जान लेंगे कि अच्छा अच्छा ये कारण है, ये भूल है, ये गलत वस्तुएं हैं जिनका मैं सेवन कर रहा था और मुझे उससे रोग हो गया, तो ये गलत भाव हैं जिन्हें मैं अनादिकाल से करता आ रहा हूँ और उसकी वजह से ये बंध का रोग लगा हुआ है और ये हटने का नाम नहीं लेता। और जब तक इसके कारण को नहीं पहचान के मैं बाहर में अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा हूँ, पाप भी कर रहा हूँ, पुण्य भी कर रहा हूँ, तीव्र कषाय कर रहा हूँ, मंद कषाय कर रहा हूँ, है ना, तपस्या कर रहा हूँ, संयम आदि की क्रियाएं बाहर में कर रहा हूँ, अथवा नहीं कर रहा हूँ, है ना, कुछ भी कर रहा हूँ, हिंसा आदि क्रियाएं कर रहा हूँ, हिंसा में, है ना, वध करना, बलि करना, ये सब भी कर रहे हैं, अथवा ये सब त्याग भी दे रहे हैं, छोड़ भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो बंध का कारण है उसका निवारण होता ही नहीं, ये बंध छूटता ही नहीं है, दुख छूटता ही नहीं है। तो ये जीव बहुत परेशान है। तो जिनवाणी माँ उसे कहती है कि बाहर का सब क्रियाकलाप छोड़, पहले तू ये जान कि उसका कारण क्या है। जब कारण को जान लेगा तो फिर उसका निवारण कैसे करना है उसकी सुध तुझे लगेगी, और उसका उपाय भी इसी जिनवाणी में बताया है। तो ऐसा हमारे अनादि की जो दुख की संतति है उसको दूर करने की विधि, या उसके दूर कैसे किया जाए, है ना, उससे पहले वो है क्यों, अनादि की दुख की संतति, अनादि बंध की संतति है क्यों, उसके कारणों की चर्चा यहाँ प्रथम सूत्र में की गई है। यद्यपि छठे सातवें अध्याय के अंदर हम आश्रव के कारण हमने देखे थे, है ना, उसी से बंध होता है, तो वहां जो भी मोह राग द्वेषादि भाव है सबका अंतर्भाव हो ही गया है, योग भी हमने देख ही लिया। तो यहाँ उसको एक सूत्र के अंदर पंक्तिबद्ध करके तो पुनः उन बंध के हेतुओं की चर्चा कर दी। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये बताया जाएगा कि ये बंध के हेतु हैं,
इन कारणों से बंद होता है, फिर वो बंद कैसा होता है ना, कब तक रहता है इस जीव को, क्यों हो रहा है ना, और इससे इसको जीव को क्या फर्क पड़ता है, ये सब चर्चा बाद में की जाएगी। कर्म, द्रव्य कर्म की मुख्यतः सारा कथन है यहाँ पर, है ना, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म के निमित्त से बनते हैं। तो जब जब भी यहाँ का इस प्रकार का कथन किया जाएगा पूरे अध्याय के अंदर कि जीव ने ये कर्म बांधा, ये कर्म जीव के साथ इतने समय तक रहता है, फिर जीव इसको छोड़ देता है, जीव इसको बांध देता है, ये सब चर्चा निमित्त के अधीन होकर निमित्त की मुख्यता से की जाएगी, है ना। व्यवहार न्याय का सारा कथन उसको उस रूप से ग्रहण करना चाहिए, बल्कि वास्तविक वस्तु स्थिति तो यही है कि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ करता नहीं है, जीव कर्म का कुछ नहीं करता और कर्म जीव का कुछ नहीं करता। कर्म में अपनी योग्यता से, है ना, बंध संवर निर्जरा होता है, और इधर जीव का अपनी योग्यता से अपने परिणामों के अंदर सुख दुख का वेदन होता है। ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र अवस्थाएं हैं, एक समय में होने वाली है पर है स्वतंत्र, इस बात का बहुत जरूरी है ना। अपन मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथ्यात्व के बहुत बहुत सारी वस्तुएं मिथ्यात्व है, मिथ्या मान्यताएं, ठीक है। आइए अपन चलते हैं इस अध्याय के प्रथम सूत्र की तरफ, जहां बंध के हेतु क्या क्या हैं उनकी बात की गई है ना। उनके बारे में वैसे हम सब पढ़ के आए हैं पूर्व के अध्यायों में, उन सब की चर्चा हमने की है। यहाँ पुनः एक बार आचार्य देव एक सूत्र के अंदर बंध के हेतुओं की चर्चा करते हैं। आइए 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र की तरफ चलते हैं। देखिए, बंध के हेतुओं की चर्चा हमें करनी है ना, बंध के कारणों की चर्चा अपन को करनी है। आइए प्रथम सूत्र का पाठ करते हैं। सूत्र क्रमांक 1, 8वां अध्याय, सूत्र क्रमांक 1। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, मिथ्या दर्शन डैश अविरति डैश प्रमाद डैश कषाय डैश योगाः बंध डैश हेतवः। बंध हेतवः मतलब बंध के हेतु हैं, है ना। क्या क्या? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ठीक है। सूत्रार्थ पढ़ते हैं। ये देखिए अपन, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। तो बंध के क्या कारण हैं, ये इस सूत्र में आचार्य देव ने बताया, जो कि चर्चा पहले करके आए हैं, है ना। सबकी चर्चा कहीं ना कहीं आचार्य देव ने पूर्व में की है। जैसे कि मिथ्या दर्शन की बात कहाँ की, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र बताया, जहां सम्यक दर्शन की बात बताई कि सम्यक दर्शन क्या है, तो उसका विपरीत जो है वही मिथ्या दर्शन है ना। तो मिथ्या दर्शन हुआ। अविरति की चर्चा, व्रतों की चर्चा की है, तो व्रतों के अभाव में होने वाला जो कुछ भी भाव है वो सब अविरति है। प्रमाद की बात पहले करके आए। कषाय, कषाय की चर्चा भी इंद्रिय कषाय, योग क्रिया आदि, है ना, कषाय की बात की। और योग, योग की 6ठे अध्याय के प्रथम सूत्र में काय वांग मना कर्म योग ऐसा करके बात की। तो ये सब चर्चा पूर्व में करके आए। यहाँ पुनः बंध की क्योंकि चर्चा करने वाले हैं पूरे 8वें अध्याय में, तो उन सबको, उन सब भावों को, जो बंध के इतने सारे हेतु हैं, उन सबका इन 5 बिंदुओं में अंतर समाहित हो जाते हैं वे सारे, है ना। तो ये सब बंध के कारण कहे हैं। तो बंध होता किसको है? जीव को होता है बंध, है ना। बंध जो, यद्यपि पुद्गल का पुद्गल के साथ में भी बंध तो होता ही है, स्कंद आदि बनते हैं, पर वहां वो बंध की चर्चा नहीं है। उस बंध से कोई दुख नहीं है जीव को, है ना। उस एक पुद्गल से दूसरा बंध, अणव स्कंधाश्च सूत्र पढ़ा हमने, अणु अणु बनते हैं, स्कंद, जैसे अणु मिलते हैं तो स्कंद बनते हैं, फिर स्कंद टूटते हैं तो फिर अणु बन जाते हैं। उससे कोई जीव के दुख, हाँ, अगर वो परमाणु या अणु या स्कंद कर्म है तो उससे हमारा लेना देना है, ठीक है ना। तो बंध की जहाँ चर्चा जो की जा रही है, वो जीव पुद्गल के साथ में बंध नहीं कहकर जीव का पुद्गल के साथ जो बंध है, यद्यपि वो भी निमित्त नैमित्तिक बंध है, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो बंध तो पुद्गल का पुद्गल के साथ ही हो रहा है। जीव तो अमूर्ति के, उसके साथ बंध होगा कैसे, है ना। पर चूंकि यहाँ पे चर्चा की जा रही है, अब बंध के जो हेतु बताए वो क्या बताए? मिथ्या दर्शन बताया, अविरति बताई। अब मिथ्या दर्शन पुद्गल को तो होगा नहीं,
है ना, क्योंकि श्रद्धा एक भाव है, और वो भाव कौन सा भाव है? जो जीव को होता है। पुद्गलों में श्रद्धा नहीं होती, जीव को होती है श्रद्धा। अब वो विपरीत हो तो मिथ्या दर्शन, और वस्तु स्वरूप के अनुसार हो तो सम्यक दर्शन, तो ये जीव को होता है। तो यहाँ इससे पता चलता है, ये जो हेतु बताए बंध के, ये बंध की चर्चा जीव को बंध होता है, ये कही जा रही है ना। तो बंध किसको? कि जीव को होता है। तो जीव ऐसे कौन से, और जीव करता क्या है? क्या करता है जीव? के जीव नाना प्रकार के भाव करता है, ठीक है, अथवा पुद्गलों के साथ में वह संयुक्त है, तो कर्मों की नाना प्रकार की स्थितियां होती है, अथवा शरीर युक्त है तो मन वचन काय का योग, मुख्य रूप से तो वो भाव ही करता है, जीव के भाव होते हैं, ठीक है, अथवा जीव में पाई जाने वाली योग की शक्ति विशेष, ठीक है, ये सब जो है वे बंध के हेतु होते हैं। तो क्या है वे भाव? पहला है मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, और अंतिम है योग। ये सब बंध के हेतु हैं। ये जो क्रम इसमें दिया है, ये क्रम का बड़ा महत्व है ना। यही क्रम जो है वो, जब बंध का अभाव इस जीव के होता है, जब बंध से मुक्त ये जीव होता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, तो क्रमशः जो इसके हेतु हैं, है ना, वो क्रम से दूर होते जाते हैं। मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये क्रम से जाते जाते हैं, ठीक है। और जो जीव संसार मार्ग में है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जिसको प्रकट नहीं हुआ है जिस जीव को, तो उस जीव को पहला हेतु, पहले हेतु से लेकर अंतिम हेतु तक सारे होते हैं, और जैसे जैसे जीव उन हेतुओं का अभाव करता जाता है, वैसे वैसे वह मोक्ष पथ पर आगे बढ़ता जाता है। तो ये सब क्रम से अभाव होता है, इसलिए बंध के हेतु जो है वो क्रम से कहें, ठीक है। बंध क्रम से होता है ऐसा नहीं है। बंध तो जैसे जिसको मिथ्या दर्शन है तो उसको वो सब चीजें हैं ही आगे वाली, मिथ्या दर्शन नहीं है पर अविरति है, तो अविरति है तो आग पीछे का सहारा है उसको, है ना। प्रमाद है, मिथ्या दर्शन और अविरति नहीं है, लेकिन प्रमाद है तो प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग, ये सब मिलके उसको बंध के हेतु। जिसको मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब बंध के हेतु है ना। जिसको अविरति है तो अविरति से लेकर योग तक, ये फिर अंत में जब योग बचता है तो केवल योग से ही बंद होता है, और वो कोई बंद बंद नहीं है, वह तो इरापत आश्रय पूर्वक होने वाला बंद है, उसको बंद कहा ही नहीं है ना, एक समयावर्ती, ठीक है। पर होता है तो उसकी चर्चा की है। अब देखिए क्या है इसका बात। सबसे अपन इन कारणों को थोड़ा सा समझ ले। सबसे पहले देखते हैं मिथ्या दर्शन को। सम्य दर्शन को हमने जाना था विस्तार से, तो उसका विपरीत ये मिथ्या दर्शन है। दर्शन यहाँ श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा का मतलब होता है मैं पना करना, ये मूल है श्रद्धा, ठीक है। तो जीव का अपने स्वयं के जीव में मैं पना नहीं होना, यानी कि मैं जीव हूं, जीव हूं मतलब मैं आत्मा हूं, है ना। दूसरे का जीव दूसरे का, वो अपना नहीं, अपना मैं जो हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म तत्व हूं। इस प्रकार की जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा का नहीं होना, इसका नाम है, इसका नाम क्या होगा? असम्यक दर्शन, है ना। अभी मिथ्या दर्शन कब नाम पाएगा? मिथ्या दर्शन नाम पाएगा ही पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि जीव का स्वभाव है श्रद्धा करना, अहम पना करना, ये स्वभाव है जीव का। अगर उसका अहम पना आत्म तत्व में नहीं होगा तो निश्चित रूप से आत्मा के अतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ है उसमें होगा, शरीर में होगा उसका अहम पना। जीव में नहीं होगा उसका अहम पना, तो शरीर में होगा, अन्य पदार्थ जो है वहां, मतलब मुख्य तो शरीर में है। क्योंकि मैं पना करना ये उसका स्वभाव है, मैं ये हूं, इस प्रकार की श्रद्धा उसका स्वभाव है। तो जब वो आत्मा के अंदर नहीं है तो वो सम्यक नहीं है। सम्यक मतलब सही, सही मतलब जो है वो, है ना। और मिथ्या मतलब जो नहीं है, अतत्व की श्रद्धा। स्वयं तो जीव तत्व है, तो जीव तत्व की श्रद्धा मैं जीव इस प्रकार से न हो, है ना। और मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, है ना। मेरे सुत्ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, आता ना सारा, ये सब इसकी भूल है, जीवा जीव तत्व संबंधी भूल। तो ये जितनी भूल है इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। मिथ्या मतलब उल्टा, विपरीत, झूठा, झूठा श्रद्धा। और ये जो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसकी अनादि से इस जीव की जो श्रद्धा है वो मैं आत्मा हूं इस प्रकार की नहीं हुई, इस कारण से दुख की संतति खड़ी है इसकी। इस कारण से इसका दुख का सारा जो
कार्यक्रम है वो चलता है इस जगत के अंदर, क्योंकि श्रद्धान उल्टा है, इसलिए इसका ज्ञान और आचरण भी हमेशा उल्टा ही चलता है। दुख को मिटाने के जितने उपाय करता है वो सब विपरीत करता है, उल्टे करता है ना। दुख का कारण, आकुलता का कारण है नाना प्रकार की इच्छाएं, है ना। अब इच्छा के अभाव में निराकुलता होगी। अब ये इच्छा की पूर्ति करने में लगता है, क्योंकि क्योंकि स्वयं को शरीर माना हुआ है। अब शरीर माना हुआ है तो जो शरीर को अनुकूल लगेगा वही काम करेगा ना। भूख लगी, शरीर को लगी है तो भूख के लिए भोजन करना है। भोजन कैसा करना है, कैसा भी करेंगे, कैसा, और जो शरीर के लिए हितकारी है वो करना है। जो खाने से मुझे नुकसान नहीं हो वो मुझे करना है, दूसरे को हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। भक्ष अभक्ष शाकाहार मांसाहार कुछ उससे मतलब नहीं। ये जो शाकाहार या मांसाहार या भक्ष या अभक्ष, ये विचार तो उसके अंदर तब पैदा होता है जब वो दया या करुणा के भाव से युक्त होता है जीव, है ना। और मोक्ष मार्ग के अगर अपन यहाँ जैन धर्म के विवेक बात करें तो वो आचरण के पद पे लगता है। तो अब यहाँ वह क्या कर रहा है, अपनी क्षुधा मिटाने के लिए अथवा अपने शरीर में जो भी कष्ट या प्रतिकूल उसको मिटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए नाना प्रकार के उपायों को करता है। अपनी शक्ति योग्यता, जीव है, 5 इंद्रिय है तो अपनी शक्ति ताकत अनुसार कर रहा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय है तो वो अपनी योग्यता अनुसार करता है ना। लेकिन उस सब उपायों के अंदर वो जो आकुलता हुई उसमें, और वो जो उपाय करता है उसमें अनेक प्रकार की आकुलता और कष्ट ही है, वो उपाय नहीं है उसके। क्योंकि वो उपाय कर लेने के बाद भी उसका काम नहीं होता, उसे पुनः 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 वो वेदनाएं होती जाती है अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार, और फिर अपने परिणामों के अनुसार वो अन्य अन्य गतियों में भ्रमण भी करता है, वहां जाके और वेदना उठाता है, नरकादि में जाता है। तो इसका समाधान मिलता नहीं है, उसका समाधान उसको होता नहीं, ठीक है ना। कदाचित कषाय की मंदता हो जाती है तो इस लोक में ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां इसको शरीर को तकलीफ पहुंचाने वाला वातावरण, वैसे वस्तुएं कम होती है, उसके अनुकूल चीजें होती है, भोग भूमि में चला जाएगा या देव बन जाएगा, है ना। अथवा पाप कषाय की प्रवृत्ति अधिक हो, है ना, कषाय की तीव्रता हो, तो इस लोक में ऐसे स्थान पे पहुंच जाएगा जहां पे इसको शरीर को दुख देने वाली चीजें ज्यादा हो, त्रियंच है, निगोध है, अथवा नरक इत्यादि अवस्था है। लेकिन इसके संसार का भाव नहीं होता, क्योंकि इसका मिथ्यात्व नहीं जाता। मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो संसार छूटने वाला नहीं, और संसार नहीं छूटेगा तो दुख छूटने वाला नहीं। और हमारा तो मूल उद्देश्य दुख को दूर करना है, क्योंकि सारा जगत दुख को दूर करना चाहता है। हर एक क्रिया जो हम करते हैं वो सब दुख के निराकरण के लिए करते हैं। एक एक क्रिया, एक एक चिंतन हमारा दुख के निराकरण के लिए होता है। तो जब तक मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं हूं, है ना, तो वो दृष्टि, वो श्रद्धा हमारी नहीं होगी तो हमारे सारे प्रयास, हमारा सारा चिंतन वो सब परमुखी होगा, है ना। जहां प्रयास करना चाहिए वहां प्रयास नहीं होगा, जहां प्रयास नहीं करना चाहिए वहां प्रयास होगा, तो फिर फल नहीं मिल सकता है, फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये वस्तु, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है, और जिसने वस्तु व्यवस्था को यथार्थ जाना, अपने आप को आत्मा जाना, तो उसकी प्रवृत्तियां, उसका ज्ञान सब उसके अनुसार होता गया, और वह अनंत हो गया, सिद्ध हो गया, सुखी हो गया, परमात्मा हो गया। अपना जो स्वाभाविक उसका रूप था वो उसको प्रकट हो गया, है ना। जो कि हो जाए तो जीव सुखी हो, क्योंकि सुख जीव का स्वभाव है ना। सुख गुण है जीव का, और उसके जब स्वभावगत व्यक्ति होगी तो वो सुखी होगा, अनंत, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, अंदर में सुख पड़ा हुआ है, अनंत उसकी शक्ति पड़ी हुई है। लेकिन वो व्यक्त नहीं होती, प्रकट नहीं होती, पर्याय में है ना। तो उसके पीछे का जो हेतु है, क्योंकि पर्याय में अभी दुख व्यक्त है ना, आकुलता व्यक्त है ना, तो सुख कैसे व्यक्त होगा। तो उसके कारणों की मीमांसा की जाती है, हर धर्म में की गई है, न केवल जैन दर्शन में, हर धर्म में उसकी मीमांसा की गई है ना, कि ये दुख है, इसका कारण क्या। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। मानव विचारशील है, प्रत्येक वस्तु के कारण ढूंढता है ना। तो ये दुख है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ढूंढता है वो, तो खोज करता है। तो कोई कोई बाहर में खोज करता है, ये भी गर्मी लग रही है, चलो एसी लगा दो, है ना, ऐसा कुछ कर दो, छाया कर दो, घर बना दो तो गर्मी नहीं लगेगी,
ठीक है, अब घर में बैठा हुआ है तो भी उसको नाना प्रकार की भूख क्या कुलता, प्यास क्या कुलता, वेदना हो रही तो ये करोगे। तो इस प्रकार से ये ये ऐसा करता जाता है, ऐसी ऐसी शरीर नाना प्रकार की उसको आकुलता वेदना होती जाती है और उसके उपाय के लिए अनेक बाहर में प्रयास करता रहता है और उसी के अंदर कुछ अच्छा कर देने का प्रयास करता है और सोचता है कि अब हो गया इतिश्री, अब मुझे सुख प्राप्त हो गया, अब सारा जगत सुखी हो जाएगा। लेकिन इतने अनादिकाल से इतने वर्षों से व्यक्ति नए 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 प्रयास करते जा रहा है, वस्तुएं बनाता जा रहा है, लेकिन उसका दुख क्या जरा भी कम हुआ इन वस्तुओं का सेवन करने से?